सर 2024 के चुनाव आप चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले तेलंगाना के अंदर आपकी पार्टी और आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार ओवैसी साहब की पार्टी MIM तेलंगाना के अंदर कितनी सीटें ले आ रही है? इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितनी सीटों पे चुनाव हो रहा है जी। और सभी सीटें हम कामयाबी से हासिल करें, है ना। मेहनत सब पे की जा रही है। और बाकी ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के लेवल से अगर आप देखेंगे जी। तो ये सबसे साफ सुथरी छवि के और बेदाग नेता हैं वो असद ओवैसी साहब। और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि तेलंगाना में जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ा जाए सभी जीता जाए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी हमारी। नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि BRS, MIM और BJP ये तीनों गठबंधन के साथ कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? राहुल गांधी की बात ना करिए, उनको शायद अपने दादा का, परदादा का, अपने वालिद साहब का उनको इतिहास ही नहीं मालूम है कि जो आज और RSS की जो बात कर रहे हैं कि RSS और BJP के एजेंट ओवैसी साहब को बता रहे हैं, जबकि RSS को पाल पोस के बड़ा इन्हीं ने किया है ना। जितने भी इनकी आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के कि मुस्लिम जैसे बताते हैं कि मुसलमान BJP जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है, लेकिन आप दंगे उठाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दंगे और सबसे ज़्यादा नरसंहार अनगिनत दंगे सैकड़ों की तादाद में वो कांग्रेस की पार्टी में हुए हैं। इनके पिताजी के राज में हुए हैं, इनकी दादी के राज में हुए हैं, है ना। तो इनको खुद ही अपना नहीं मालूम है। मोहब्बत की दुकान लेके चला रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान इनकी सिर्फ अपने लोगों के लिए होती है, लेकिन जहाँ मुसलमान का नाम आता है तो वहाँ इनकी मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है ना। तो मैं नहीं मानता हूँ इनको, इनकी बातों का इनका कोई वजूद नहीं, इनकी बातों का। लेकिन वो बच्चे हैं भी ओवैसी साहब के आगे, कुछ भी नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है। बस ये है कि हम अपनी तादाद पे अपनी पावर के हिसाब से लड़ेंगे इंशाल्लाह। अब ओवैसी साहब जितनी सीटों पे ऐलान कर देंगे उतनी सीटों पे इंशाल्लाह चुनाव होगा। और पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ज़्यादा तादाद में लोग जो है सांसद में पहुँचे इंशाल्लाह। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी MIM अपना दमखम दिखा रही है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में MIM अपनी कितनी सीटों पर यहाँ प्रत्याशी उतारेगी? अभी कोई इसका सीटें कितनी उतरेंगी इसका तो अभी कोई आइडिया मुझे नहीं है, तो ना इसका कभी अभी खुलासा किया गया है ओवैसी साहब की तरफ से। और इंशाल्लाह ये ज़रूर है कि जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया जाएगा हम लोग मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी पार्टी के जो सांसद लड़े चुनाव और वो इंशाल्लाह जीतें और राज्यसभा सांसद में जाए। जिस तरह से आपका गठबंधन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हुआ था और उसमें 3-4 छोटे दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था, लेकिन वो गठबंधन कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से पहले टूट गया था। लेकिन 2024 का चुनाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि MIM का गठबंधन बसपा से हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके कैडर में इसकी बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं, अभी इसका कोई अनुमान, संगठन के जिलाध्यक्ष भी हाँ नहीं, अभी इसका कोई जो है इसका कोई मतलब पुष्टि नहीं है कि बात चल रही है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी हमारी किसी से बात नहीं चल रही है और ना ऐसा कभी अभी कोई बात हम लोग तक पहुंची है। और होता है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं फेसबुक पर कार्यकर्ता आपके इसकी मांग उठाते हैं कि हमें दलित और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहते हैं कि दलितों को और मुसलमानों का एक गठबंधन होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। आपको लगता है कि बसपा से आपका गठबंधन होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए, चूँकि दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाते, चूँकि आप और इसका एक जीता जागता सबूत ये भी है कि आपका गठबंधन महाराष्ट्र में अंबेडकर साहब की पार्टी से हुआ था, तो आपके एक लोकसभा सांसद इम्तियाज़ जलील उनके समर्थन से जीत कर संसद में पहुंचे हैं। तो इसका फ़ायदा तो ओवैसी साहब को हुआ है। बिल्कुल नहीं, तो होना भी चाहिए। इसलिए देखिए, आप जो सरकार है आप इसमें ज़्यादातर दलित BJP सरकार में दलित जितने भी हैं ज़्यादातर सबने वोट दिया, कट्टर हिंदू बन के उन्होंने BJP को सपोर्ट किया। दलितों ने पूरा फुल देख रहे हैं आप, मायावती की पूरी सरकार थी, बहुमत से सरकार बनाई थी मायावती जी ने, है ना। और उसके बाद अब देख रहे हैं आप उनकी सीटें कितनी आई हैं, आपके सामने खुलासा। मेरी बात सुन लीजिए। तो अब ये है कि दलितों ने BJP को समर्थन किया, सोचा कि शायद ये हमारी रहनुमाई करेंगी या हमें आगे बढ़ाएंगी। लेकिन आप देखेंगे कि मुसलमानों के बाद अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है तो दलितों पे हो रहा है। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे, एक राष्ट्रपति थे कोविंद नाथ,
जी रामनाथ कोविंद जी ये राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर से धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, बाकायदा वीडियो उसकी वायरल हुई थी। तो ये किसी को पसंद नहीं करते हैं दलितों को, लेकिन जब मौका आता है तो कहते हैं दलित और हिंदू भाई भाई, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है और जीत जाते हैं तो फिर ये दलितों को खटिया पे अपनी नहीं बैठने देते। ये सब हम लोग आंखों से देखते आ रहे हैं, अपने मोहल्ले में आसपास में या आसपास के गांव में देख रहे हैं, ये लोग कोई इज्जत नहीं देते हैं। तो हकीकत में अगर से दलितों के दिमाग में ऊपर वाला डाल दे तो दलित और मुस्लिम अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसका जो है रिजल्ट अच्छा निकलेगा। और ओवैसी साहब की सरपरस्ती में अगर ये चुनाव होता है, दलित और मुस्लिम मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी भी हासिल होगी और एक अच्छे से जो सरकार चलती है न्याय की और निष्पक्षता वाली जो सरकार होगी वो ऐसी साहब के ज़रिए चलेगी इंशाअल्लाह, मेरी उम्मीद है। नहीं, जिस तरह से एक सवाल ये भी उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के अंदर भी ये बहुत मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया है कि दलित और मुस्लिम भाई भाई हैं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान का ओवैसी साहब बार बार हवाला देते हैं संसद के अंदर, और इसीलिए उन्हें संसद का रत्न भी दिया गया है। तो आप भी जिलाध्यक्ष हैं और आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से 2027 का जी। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी दलितों का बीच में काम करने की ज़रूरत है? हाँ, दलित के बीच में काम करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, उनका जहन डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कि आपने जिन पार्टियों को सपोर्ट किया, समर्थन किया, उन्होंने आपके लिए क्या किया, और वो रिजल्ट सामने ही है। आपको राष्ट्रपति जी की मैंने मिसाल दी है। तो कोशिश की जाएगी कि दलित अगर हमारी तरफ आते हैं तो अगर इनके समझ में आ जाता है हमारी तरफ आते तो कामयाब होंगे और इनका भी भला होगा, है ना। और अगर हमारी पार्टी आती है सत्ता में या हमारे विधायक निकल कर आते हैं तो इंशाअल्लाह दलित और मुस्लिम दोनों के लिए काम किया जाएगा। मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इंशाअल्लाह समीकरण मजबूत होगा और हम हाँ बिल्कुल मजबूत होगा। और हमारे कुछ विधायक जब जाएंगे विधानसभा में इंशाअल्लाह वो हक की आवाज़ उठाएंगे। फिर जब फिर उस हक की आवाज़ में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, सबके हक की आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि जो भी दुनिया में इंसान है, हर इंसान के साथ इंसानियत का मामला किया जाए। तो इंशाअल्लाह जो भी हमारे मुस्लिम विधायक जाएंगे दिल से, तो वो इंशाअल्लाह जो है सबके लिए काम करेंगे और ये इस्लाम का हुक्म है और हर मुसलमान सबके लिए काम करेगा। लेकिन गैरों में चीज़ नहीं देखी मैंने। जिस तरह आपने 171 से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और आप बैनर भी लगवा रहे हैं, पोस्टर भी लगवा रहे हैं और आप क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, लेकिन इसी सीट से MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब चुनाव लड़ने वाले थे और उनको टिकट हो भी गया था और एक दिन पहले तक कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया, ये सब उनके तैयारियां हो गई थी उसमें नामांकन के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने 50 लाख रुपए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अरमान खान से 50 लाख रुपए लेकर अपना नाम विड्रॉल कर लिया। तो कहीं आप भी तो 50 लाख रुपए के चक्कर में नहीं है कि 50 लाख रुपए लेकर अपना पैसा कमा के नाम। पहली बात तो आपको ये बताएं कि आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ। आरोप अलग चीज़ होता है और साबित हो जाना ये बहुत अलग बात है ना। पहली चीज़ तो आरोप लगा था, MIM के कार्यकर्ता आरोप लगा। हाँ, ये आरोप लग रहा था, मैंने भी सुना आरोप लग रहा है, लेकिन आरोप लगाने साबित नहीं होता, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, अगर उन्होंने किया होगा तो ये उनका ही मान जाने। और तीसरी बात ये कि अगर शहंशाह को खरीदने के लिए दुनिया की भी दौलत ले आएंगे, पूरी दुनिया की दौलत ले आएंगे, तो उस पर लात मारता हूँ मैं। हम अपने ईमान से सौदा नहीं कर सकते, अपने वादों सौदा नहीं कर सकते। अभी वो दौलत नहीं बनी है जो हमको खरीद सके। दौलत नहीं बनी कोई वो भी। दौलत ही नहीं जो हमको खरीद सके। हम जो इरादा करें, इसका चुनाव पक्का लड़ेंगे आप इंशाल्लाह। पूरी अगर पार्टी हमारी इजाज़त देती है तो इंशाल्लाह हम ज़रूर लड़ेंगे। पार्टी इजाज़त देती है हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। और आप ये सोचिए ना कि हमें कोई खरीद सकता है, अरमान खान जैसे 1 लाख भी आ जाएंगे हमें नहीं खरीद पाएंगे। पूरी दुनिया की दौलत रख देंगे, नहीं खरीद पाएंगे। चूँकि यहाँ जो वादा कर लिया, जो इरादा कर लिया, इंशाल्लाह उसी पे कायम रहेंगे। और पैसे और माल को हम लोग बिल्कुल हकीर समझते हैं। चुनाव लड़ने का मेरा मकसद ही एक यही है कि यहाँ के जो लोग पिछड़े हैं और जो यहाँ पे इलाके में काम नहीं हो रहा है या लोगों की जो आवाज़ों को दबा दिया जा रहा है, उन आवाज़ों को उठाना। और हर एक के साथ देखिए, भले ही मैंने दीपावली की मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बनता हूँ, लड़ता हूँ चुनाव, अगर मैं कामयाब होता हूँ तो इंसाफ सबके साथ बराबर होगा। क्योंकि ये मेरे इस्लाम की तालीम है। सबके साथ, जो हिंदू के साथ होगा वही मुस्लिम के साथ होगा। अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू का हक मारा होगा तो उस हिंदू को हक दिलाया जाएगा। मैं जब तक अगर रहूँगा यहाँ पे, अगर मैं कामयाब होता हूँ, निकलता हूँ, तो अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू का हक मारा होगा तो हिंदू को हक दिलाया जाएगा। क्योंकि हमारा इस्लाम ही यही सिखाता है और हम इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। दोस्तों, हमारे साथ थे MIM पार्टी के लखनऊ के जिला अध्यक्ष शहंशाह खान जी, जो 2027 में इसी लखनऊ पश्चिम से चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। तो उनका कहना साफ साफ ये है, अगर मैं
यहाँ बैनरों में दूसरे धार्मिक त्योहारों की मुबारकबाद नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे धर्म के लोगों के साथ में इंसाफ नहीं कर पाऊँगा। मैं सभी के साथ में इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम करूँगा और मैं सभी के काम बराबर करवाऊँगा। देखना ये होगा कि 2027 में शहंशाह खान यहाँ से विधायक बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, तो भविष्य के गर्भ में छोड़ देते हैं। धन्यवाद।